तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है। सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ। आंचल तिवारी पिछले 6 साल से संगीत सीख रही हैं और बेहतर संगीत इन्होंने सीख रखा है, आगे भी सीखेंगे। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। आप देख रहे हैं भोरे न्यूज़ अपडेट और मैं हूं सुरेश कुमार राय। संगीत एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जिससे कभी तानसेन ने बारिश करवा दी थी। संगीत एक ऐसी कला है जो माहौल को बदल देती है। लेकिन इन दिनों आप देख रहे होंगे कि संगीत में अश्लीलता जिस तरह से हावी हो रही है, लोग धीरे धीरे अश्लीलता के कारण संगीत से दूरी बना रहे हैं। आज के युवाओं में भी वही क्रेज़ है कि अश्लील संगीत बजाना है और सुनना है। लेकिन आज हम आपको जिस युवा कलाकार से मिला रहे हैं, उनके गीतों में कहीं भी आपको अश्लीलता नज़र नहीं आएगी। ये आंचल तिवारी हैं और आंचल तिवारी सिवान ज़िले की रहने वाली हैं। ये संगीत से प्रभाकर कर चुकी हैं, परवीन कर रही हैं और आगे हम आपको इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर एक ब्राह्मण परिवार की लड़की को संगीत में इतनी रुचि कैसे हो गई। आंचल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम, जितने भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है आंचल तिवारी, ग्राम डरेला, जिला सिवान, बिहार की रहने वाली हूँ। आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं और ब्राह्मण परिवार से होकर आप संगीत सीख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लोग के नज़र में, जैसे कहते हैं ना कि एक रूढ़िवादी, आज भी हमारे ग्रामीण माहौल में रूढ़िवादी लोग रहते हैं और कहते हैं कि लड़की होकर ये संगीत सीख रही है। तो ये संगीत जब आप सीख रही हैं तो इस तरह की बातें सामने आई थी या नहीं? आई थी, तो मतलब पापा जी का सहमति था कि हाँ मैं कुछ भी सुनूंगा, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मुझे सिखाना है। और वैसे पापा जी का इंटरेस्ट था इसमें, तो मुझे सिखाया पापा जी। चलिए, तो ये बातचीत होती रहेगी। पहले हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप कुछ गाकर सुनाएं। साजन आयो है सखी, मैं तोड़ू मोतियन रुहान, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं गुहार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो जुग जुग करूं गुहार। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोर पिया घर आवेंगे, आज मोर पिया घर आवे। हेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अमर सजाओ रे, उतर गया आज मेरे पी के सवारी, उतर गया आज मेरे पी की सवारी। हेरे कोई काजल लाओ रे, मोहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोर पिया घर आवेंगे, आज मोर पिया घर आवेंगे। बहुत सुंदर। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये शास्त्रीय संगीत की एक अद्भुत पेशकश थी। और आप ये बताइए कि जैसे आज के दौर में जो भोजपुरी संगीत है, जिस तरह से अश्लीलता हावी है, तो क्या कलाकारों को अश्लील गीत छोड़कर साफ सुथरे गीत गाने चाहिए? वो तो लोग सुनते हैं, तो कलाकार का जो मतलब जनता का दोष होता है, जो जनता पसंद करता है वैसे कलाकार उनको प्रस्तुति देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है।
सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो कहीं अच्छा संगीत भी सुनने वाले श्रोता हैं, जैसे आप गाती हैं तो आपके भी दर्शक अलग हैं, और जो अश्लीलता है उसके भी अलग हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस तरह का संगीत पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। आपका एक गीत हमने सुन रखा था और काफ़ी ये वायरल भी हुआ था। आप श्री राम जानकी का एक गीत गाई थी, बैठे हैं मेरे सीने में, तो ज़रा एक बार ये गीत सुना दीजिए। नहीं चला बाण व्यंग की ए विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे लंकापति बतलाऊं। तुझ में भी है मुझ में भी है और सब में है बतलाऊं। ए लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के रंगीने में, देख लो मेरे दिल के रंगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। बहुत सुंदर। अब इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एक चीज़ बताइए कि आपको ये संगीत की रुचि कैसे जग गई? मतलब पहले पापा जी पहले तबला बजाते पापा जी, तो वैसे वो बजाते थे तो मैं आके बैठा करती थी, और पापा जी गाना सुन के बजाते थे, या फिर मतलब इनका इंटरेस्ट इसमें बहुत पहले से था, और मुझे भी था, क्योंकि मतलब बचपन से मैं स्कूल कॉलेज में गाती थी। अच्छा, सबको, हाँ, सबको ही बोलता था कि बहुत अच्छा गा रही हो, तो बहुत लोगों ने पापा जी से कहा भी कि इसको आगे ले जाइए। तो उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, बट कुछ टाइम बाद पापा जी को लगा कि किसी को मतलब सिखाना चाहिए इसको, तो मेरा एडमिशन हो गया संगीत लाइन में। तब से मैं सीखती हूँ। तब से घर के बाकी लोगों का सपोर्ट है? कभी किसी ने विरोध किया आपके संगीत को लेकर? नहीं, किसी ने नहीं विरोध किया, सबका सपोर्ट रहा है। गांव के लोगों का? अभी तो गांव का कोई सपोर्ट नहीं है, बट मतलब कोई ज़्यादा विरोध भी नहीं करता। अब वैसे कोई अच्छा कोई काम करना जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि इसमें सबकी सहमति हो। अच्छा, तो ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप जैसे मेल सिंगर के बारे में कैलाश खेर आपके पसंदीदा कलाकार है, तो फीमेल सिंगर में कौन है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर तो आइडियल है। इसके अलावा किसको सुनना ज़्यादा पसंद? मैथिली ठाकुर को ज़्यादा सुनती हूँ मैं। मैथिली ठाकुर को, अच्छा। और आगे चलकर आप सिंगर तो गीत तो सीख ही रही हैं और सिंगर बनेंगी ही, क्या मन में कुछ ऐसा सपना है जिसे आपको पूरा करना है? ऐसे तो मतलब ऐसे सोच है कि बहुत अच्छा सिंगर बनूं, सबका आशीर्वाद मिले। और स्टेज शो आपने अभी तक किया है या नहीं? हाँ, मतलब कोई अभी उतना अभी मेरा है ही नहीं, क्योंकि अभी संगीत लाइन है, अभी सीख भी रही हूँ और पढ़ाई भी जारी है। तो ऐसे स्कूल कॉलेज में होता है तो मैं परफॉर्मेंस देती हूँ, ऐसे नहीं जी। आप पहले हमने आपसे कहा भी था कि कैलाश खेर का एक गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये है कि ये तो आप भोजपुरी में आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है? ज़्यादा मैं भोजपुरी सुनती नहीं हूँ, लेकिन उसमें अच्छा, चलिए, भोजपुरी आप ज़्यादा सुनती ही नहीं है। कितने घंटे संगीत का रियाज करती हैं? डेली 3-4 घंटे। 3-4 घंटे। तो एक होता है ना कि लड़की है तो शादी होगी, दूसरे के घर में जाएगी, तो घरेलू कार्यों में भी रुचि होनी चाहिए। मम्मी कभी कहती हैं कि घर का कामकाज भी सीखो? नहीं, वैसे तो कभी कहती नहीं, लेकिन ऐसा खुद को लगता है कि सीख लेना चाहिए बस, और साथ साथ ये भी रहे, लेकिन कुछ करती नहीं हूँ, बस संगीत पढ़ाई रहता है मेरा। किसी का सब मतलब ये भी नहीं रहता है कि काम भी करो काम करो, बस सबका सपोर्ट रहता है कि आप सीखती रहो, आगे बढ़ो। आगे आपको क्या करना है? सिंगर बनना है। सिंगर बनना है, नाम कमाना है? जी, नाम कमाना, परिवार का नाम और ऊंचा करना है। पापा का सहयोग पूरा होता है?
पापा जी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि पापा जी मतलब लगभग मैं 6-7 साल से सीख रही हूँ, और पापा जी ही साथ लेकर जाते हैं, संगीत क्लास लेकर आते हैं, फिर घर पे प्रैक्टिस कराना होता है तबले के साथ वहीं कराते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपके पापा जी से भी बात हो रही थी, पापा जी बता भी रहे थे कि इनको सिखाने के लिए हमको भी सीखना पड़ता है। क्या सच्चाई है इसमें? सच्चाई है, क्योंकि मतलब उसमें अलग अलग ताल होता है, राग होता है, तो वो पापा जी अभी अपने लाइफ में नहीं सीखे हैं, तो वो पापा जी को ताल का रियाज करना पड़ता है ताकि हमसे वो ताल मेल कर पाए राग से। अच्छा जी तो वो वहीं सीखते हैं वो भी? जी, जहाँ आप मतलब वो सीखती हैं? ताल सीखते हैं और उसी का मैं राग सीखूं, तो इसीलिए तो ताल और राग बैठता मतलब है। मैरवा जिस जगह पे जो आपका संगीत विद्यालय है वहीं पे पापा जी भी सीखते हैं? पापा जी हाँ। अच्छा, तो मतलब पिता पुत्री दोनों एक ही विद्यालय में कहें तो पढ़ाई कर रहे हैं एक तरह जी। से, नहीं? चीज़ और बताइए कि आपने अभी तक जहाँ जहाँ भी प्रस्तुति दी है, तो ये पुरस्कार जो पीछे रखा हुआ है, प्रथम पुरस्कार जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद का है, ये देवरिया में मिला था आपको? जी, देवरिया जिला में कंपटीशन हुआ था जो मेरे कॉलेज में, मदन मोहन मालवीय कॉलेज में, तो उसमें मुझे नेहरू युवा कार्यक्रम हुआ था कार्यक्रम, तो उसमें मुझे प्रथम स्थान मिला था। अच्छा, और कहाँ कहाँ आपको पुरस्कार मिला अभी तक? अभी तक तो मैं उतना मतलब स्कूल में ऐसे 15 अगस्त 26 जनवरी का होता था तो गाती थी, अब उसमें कंपटीशन ही नहीं होता था, तो अब कॉलेज में गई हूँ तो उसमें अभी तक एक हुआ है प्रोग्राम, तो उसमें ये मिला। अब अच्छा। आगे होता रहेगा तो प्रयास जारी। चलिए, तो आंचल जी बता रही थी अपने बारे में, और अंत में आंचल जी आपसे हम कहेंगे कि आप अब अपनी पसंद का कोई एक गीत सुना दीजिए ताकि हम आपकी बातचीत को समाप्त भी करें। जी जी, एक लोकगीत सुनाती हूँ आपको। बिल्कुल, जो आपको पसंद है, आपकी पसंद मैं कह रहा हूँ। मोरे अंगना के, मोरे अंगना के सोने चिड़ैया, चिड़ैया मोरे उड़ी रे चली, पूछे अम्मा से नीम के पतैया, चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली, मोरे अंगना के। भैया भीतर रोवे, मैया आंगनवा, बाबा रोवे खाड़ दुआर, खुटवा बान्हल रोवे गैया बछरुआ, एक टक डोलिया निहार, एक टक डोलिया निहार, अब के खैहे मोरा, अब के खैहे मोरा दूधवा मलैया, चिड़ैया मोरे कहाँ रे चली, मोरे अंगना के सोन चिड़ैया, चिड़ैया मोरे उड़ी रे चली, मोरे अंगना के। सुर संग्राम में आप जाने वाली हैं, कितने तारीख को ऑडिशन है? वो 12 तारीख को ऑडिशन है जो गोरखपुर में है, तो उसी में 12 तारीख को जाना है। 12 तारीख को? जी अच्छा, उसके लिए प्रिपरेशन आपने कर ली है जी। जाने के लिए? अच्छा, एक आपका जो गाना है बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया है, तेरी मिट्टी में, वो थोड़ा सा हमारे केसरी वाला। जी जी, केसरी वाला, थोड़ा सा वो सुना दीजिए। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है, तेरी मिट्टी में मिल जा
आंचल तिवारी पिछले 6 साल से संगीत सीख रही हैं और बेहतर संगीत इन्होंने सीख रखा है, आगे भी सीखने की ललक है। गांव की मिट्टी से निकलकर और संगीत की दुनिया में नाम कमाना इनका सपना भी है और सपना पूरा हो। चूँकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है, आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी। तो आपको ये खबर कैसी लगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आंचल तिवारी का जो संगीत है वो हर घर तक पहुंच सके। तो आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आंचल जी हमसे बात करने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे को, और आप सभी से एक निवेदन है कि मतलब मैं भी वीडियो अपलोड करती हूँ यूट्यूब पे, तो उस चैनल का नाम है आंचल म्यूजिक एकेडमी। तो आप सभी से प्रार्थना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे भी आप कहें वैसा गाना जाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।